वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। लेसन नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट क्या कहता है कि समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें क्या करना है, दो समान पृष्ठ घनत्व की प्लेट लेनी है जिन पर धन आवेशित और ऋण आवेशित आवेश है और अचालक प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, दो असमांतर प्लेट ले ली। क्या ले ली? दो समांतर प्लेट। ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये दूसरी ले ली। ये क्या है आपकी? सेकंड है। ये अचालक प्लेट है। कैसी है? अचालक। अचालक प्लेट, चालक और अचालक प्लेट जो होती हैं, जो अचालक प्लेट होंगी उनके अंदर चार्ज होगा ये प्लस, और जो चालक प्लेट होती है वो पृष्ठ पर, उसका जो आवेश होगा वो पृष्ठ पर होता है। तो अगर पहली पर प्लस है तो दूसरी पर कैसा है? ऋणावेश। जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, बिल्कुल बराबर रहता है, जिसमें एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट, इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए वो क्या है? टी है। और समान पृष्ठ घनत्व की है, कह रहा है, माना दो समान पृष्ठ घनत्व सिग्मा की प्लेट है जिस में फर्स्ट पर प्लस आवेश तथा सेकंड पर माइनस, प्लस क्यू कर लेता हूँ, माइनस क्यू आवेश स्थित है। अब हमें जो निकालना है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो गोले के बाहर और गोले के, मतलब उसकी चालक के प्लेटों के बीच में। तो पहला ही हम पॉइंट ले लेते हैं, चालक प्लेटों के बीच में। क्या निकालने हैं? प्लेटों के बीच में। अब बीच में क्या ले लिया हमने? कोई पॉइंट ले लिया। यहां पर हमें कोई पी पॉइंट मिला दोनों अचालक प्लेटों के बीच में, और एक कहां निकालनी है? बाहर। आपने देखा होगा कि जो आपकी बैटरी बनती है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती है। तो हम यहाँ पर यही चीज़ चेक करना चाह रहे हैं कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और बाहर कितनी होती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं Q0। कभी भी कहीं भी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो वहाँ पर उस पॉइंट पर परीक्षण आवेश रखा जाता है। तो जब हम इस परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसके कारण, इस प्लेट पर इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात इधर की तरफ, और जिधर बल की डायरेक्शन होती है उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। तो मान लेते हैं ये E किसके कारण लगा है?
फर्स्ट के कारण। अब ये माइनस वाले हैं और ये पॉजिटिव है, तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो आकर्षण की होगी, वो भी क्या हो करेगा, ई सेकंड, उसकी डायरेक्शन भी एक इधर ही हो जाएगी, माइनस सेकंड प्लेट की ओर ही हो जाएगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, इन दोनों धनावेशों के प्रतिकर्षण लगेगा और प्रतिकर्षण पीछे की तरफ खिसकाता है, फोर्स लगाता है, और जब पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी फोर्स की डायरेक्शन में होती है, तो ई फर्स्ट प्लेट के कारण। अब देखिए ये माइनस प्लेट है और ये हमारा जो आवेश है वो पॉजिटिव है, तो इसमें आकर्षण का लगेगा, तो नेगेटिव की ओर जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी सेकंड प्लेट की, वो भी किधर की तरफ होगी, सेकंड की ओर ही होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E फर्स्ट बराबर कितना होता है, क्योंकि इनके आवेश घनत्व समान है, और जिसका आवेश घनत्व समान है तो प्लेट का क्षेत्रफल भी कैसा होगा, समान होगा। तो ये मान लीजिए कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पर जब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है तो ये हो जाएगी सिग्मा का मान रख देते हैं, तो बनता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाता है A। अर्थात सिग्मा जो है वो पृष्ठ घनत्व है, अर्थात Q अपॉन A उसका मान होता है, लिख देते हैं, परंतु सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, जिसमें हाफ होता है सिंगल के लिए। अब प्लेट सेकंड के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होगी E सेकंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यू सेम दिख रही हैं, क्यों दिख रही हैं, क्योंकि आवेश घनत्व भी समान है और ये आपका नियतांक होता है, तो सिग्मा की वैल्यू फिर यही होगी Q 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये होगी समीकरण नंबर आपकी 2। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E। अब देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है एक तरफ है, कभी भी दोनों की डायरेक्शन अगर एक तरफ होगी तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, E फर्स्ट और E सेकेंड, तो जब ये जुड़ेंगे तो E इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, पहले का E फर्स्ट का Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस दूसरे का Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो ये दोनों एलसीएम सेम आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा 2Q, तो Q से Q कटेगा
बचेगा क्यू एप्सिलॉन नॉट ए ई इक्वल टू, अर्थात प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसे आप अच्छी तरीके से उतारिए, फिर आगे सेकंड देखेंगे, बाहर वैद्युत प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, अचालक प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने यहाँ जो पॉइंट माना था वो P माना था, यहाँ मान लीजिए Q है। क्या है? Q। तो प्लेटों के बाहर, ये दोनों प्लेट है, प्लेटों के बीच में हमने P पे निकाला था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A निकल के आई थी। अब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या? बाहर। ये प्लेट है और इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे यहाँ ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं भी ले लो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता चल जाएगी। अगर एक तरफ भी लेते हैं तब भी आपको पता, सब तरह की पता चल जाएगी। अब देखिए होगा क्या कि इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ पर? Q पर। तो जब हमें Q पे निकालनी है तो इस प्लस के कारण हम कहते हैं कि जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहाँ हम परीक्षण आवेश रख दें। तो ये जो हमारी प्लेट है इस पर प्लस चार्ज है और इस पर कैसा चार्ज है? प्लस। तो ये कैसे करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और जिधर बल की डायरेक्शन होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। तो प्लेट B1 हो गई। ठीक है। और इसमें आ जाइए दूसरी में, जब माइनस है प्लेट है और ये, तो इसमें आकर्षण का लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ होगी, अर्थात E सेकेंड। ठीक है, E सेकेंड। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? आकर्षण का बल, क्योंकि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है तो इसमें आकर्षण का बल लगेगा और जिधर बल की डायरेक्शन होती है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है। तो हम क्या लिखेंगे? प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, तो E फर्स्ट लिख देंगे। E फर्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितना आने वाला है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान होता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस A, अर्थात सिग्मा का मान है Q अपॉन A। ये समीकरण नंबर आपकी हो गई फर्स्ट। प्लेट सेकंड के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E सेकेंड हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आगे लिखेंगे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये समीकरण नंबर हो गई 2। बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E फर्स्ट प्लस E सेकेंड। अब क्या होगा? जो हमारा चित्र पे पहुंचिए, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक की डायरेक्शन की तरफ, एक की डायरेक्शन इधर की तरफ। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट की डायरेक्शन मान लीजिए
पॉजिटिव में जा रही है और इधर नेगेटिव में आ रही है, तो ये हो जाएगा Q/2ε0A माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्यों नहीं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस Q/2ε0A अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह लगाया। तो यहाँ पर क्या निकल के आया 0, अर्थात प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और जो हमारी यहाँ बैटरियाँ बनती हैं, जो चार्जर वाली बैटरी है, उन बैटरियों में प्लेटों के अंदर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, प्लेटों के बाहर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, अर्थात 0 होती है। तो ये सिद्ध हुआ हमारा कि समान पृष्ठ घनत्व की हो, निकट स्थित हो, एक पे धनावेशित और एक पे ऋणावेशित हो, तो बस सिर्फ ये पूछा था कि प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो अंदर प्लेट की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आई, वो निकल के आई थी आपकी E = Q/ε0A निकल के आई, और जो बाहर है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल के आई 0। तो याद रखना है, प्लेट के बाहर अगर आपसे पूछता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और प्लेट के अंदर पूछता है तो Q/ε0A होती है। कल इसका गॉस की प्रमेय का चौथा पार्ट अनुप्रयोग चलेगा।